जब शून्य की खोज नहीं हुई थी तो ये कैसे पता चला कि कौरव 100 थे या रावण के 10 सिर थे। ऐसे मीम आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग की बात करें तो विदाउट जीरो काउंटिंग इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जीरो नहीं था तब भी काउंटिंग होती थी और बड़ी बड़ी होती थी। अब ये इमेज देखो, यहाँ पर प्राचीन बेबीलोन वासियों की गणना है। उस वक्त उन्हें 3672 लिखने के लिए ही हजार के 3 चिन्ह करने होते थे, यानी 3000 हो गया। उसके बाद 6 चिन्ह 100 के करने होते थे, यानी कि 600, और उसके बाद 7 के 7 चिन्ह और आखिर में 2 का चिन्ह। और ऐसे कुल मिलाकर 3672 लिखने के लिए ही करीब 17 अंक यानी कि 17 चिन्ह लिखने पड़ते थे। अगर मैथमेटिक्स की पद्धति इतनी कॉम्प्लेक्स थी तो आखिरकार उस वक्त लाखों या करोड़ों में गणनाएं कैसे होती थी? शून्य के आविष्कार से पहले कैसे हिसाब किताब हो पाता था और कैसे आखिर शून्य का आविष्कार हुआ और गणित की सूरत बदल गई? ये सब हम जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। सबसे पहले तो सवाल ये है कि शुरुआती इंसानों को यानी कि गुफा मानवों को गणना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इस बात पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आदि मानव भी ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में शिकार करते थे, और जब ये ग्रुप बड़े हो गए तो उन्हें इनकी गणना करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। और ये गणना वो आड़ी या तिरछी लाइन बनाकर यानी कि खांचे बनाकर करते थे। और उनके ग्रुप में या उनके कबीले में अगर कोई नए बालक का जन्म होता है तो एक और खांचा ऐड हो जाता था। इसके अलावा कितने प्राणियों का शिकार किसने किया है, इसकी गणना के लिए भी वो हड्डियों पर खांचे बनाते थे। और संभव है कि कितनी पूर्णिमा हुई, कितनी अमावस्या हुई, कितनी बार बारिश हुई, इन सभी की गणना भी वो अलग अलग चीजों पर आड़ी या टेढ़ी लाइंस बनाकर करते थे। और ऐसी बेसिक गणनाओं के द्वारा गुफा मानव अपने अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि खुराक न मिलने की गणना जब कम हो जाती है तब प्राणी दूसरी जगह पर स्थलांतर करते हैं। कुछ प्राणी पूर्णिमा के बाद स्थलांतर करते हैं, और ऐसे उन्हें ये पता चल जाता था कि कितनी पूर्णिमा के बाद उन्हें अपनी जगह से स्थलांतर करना है।